शेयर बाजार में सफल कैसे हों। लेखक महेश चंद्र कौशिक। वाचक अतुल कपूर। प्रस्तावना। यह पुस्तक महेश चंद्र कौशिक का एक उत्कृष्ट कार्य है। यह पुस्तक छोटे खुदरा निवेशकों पर केंद्रित है और उन्हें निवेश के बारे में कारगर सुझाव देती है। इस पुस्तक के लेखक ने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है और तकनीकी शब्दों के प्रयोग से बचते हुए इस पुस्तक को समझने में सुगम और पढ़ने में दिलचस्प बना दिया है। शेयर बाजार के प्रत्येक शुरुआती को यह पुस्तक निश्चित रूप से पढ़नी और खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह शेयर बाजार के बारे में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। यह पुस्तक पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों कुछ लोग हमेशा शेयर बाजार से पैसे बनाते हैं और कुछ लोग हमेशा शेयरों में पैसे कमाते हैं। यह पुस्तक शेयर बाजार के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई महेश चंद्र कौशिक के सिद्धांत का पूरे अनुशासन के साथ पालन करता है तो उसका $100 का शुरुआती निवेश 20 वर्षों में बढ़कर $7,18,03,722 हो जाएगा, जैसा कि इस पुस्तक का लेखक अध्याय 2 में दावा करता है। इसलिए मैं शेयर बाजार में सफल कैसे हों कि प्रत्येक निवेशक की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्पष्ट रूप से सिफारिश कर रहा हूं। डॉक्टर रामस्वरूप पारीक। भूमिका। मैं एक सरकारी नौकरी में हूं, लेकिन मैं हमेशा से अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता था। जब मैंने शेयर बाजार व्यापार के बारे में सुना तो मुझे यह दुनिया का सबसे आसान और सबसे स्मार्ट व्यवसाय लगा, क्योंकि हम इस व्यवसाय को न्यूनतम निवेश के साथ आरंभ कर सकते हैं और इस स्मार्ट व्यवसाय के लिए किसी अलग स्थान की भी आवश्यकता नहीं होती। शेयर बाजार निवेश में अधिक समय निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अंशकालिक आधार पर अपना शेयर बाजार व्यवसाय प्रबंधित कर सकते हैं। मैंने अपना शेयर बाजार निवेश वर्ष 2005 में आरंभ किया। मैं इसे शेयरों का अपना खुदरा स्टोर कहता था। इस खुदरा स्टोर शैली में मेरा पोर्टफोलियो एक खुदरा स्टोर की तरह लगता है, जहां अधिकांश कीमती शेयरों की एक छोटी मात्रा बिक्री के लिए उपलब्ध रहती है। विस्तृत जानकारी के लिए इस पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ें। जब मैं बाजार में आया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि शेयर बाजार मेरे जैसे एक छोटे निवेशक के लिए बहुत खतरनाक है। उन्हें लगा मैं बाजार में अपना निवेश खो बैठूंगा और दिवालिया हो जाऊंगा। मेरे दोस्त सही हैं, क्योंकि अधिकांश छोटे निवेशक अपने शेयर बाजार निवेश को व्यापार की दृष्टि से नहीं देखते। वे इसे एक सट्टे की तरह समझते हैं और कुछ आसान पैसे बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने शेयर बाजार निवेश को व्यापार की तरह और एक खुदरा दुकान की तरह देखता हूं। मैं शेयर बाजार में जीत रहा हूं और हमेशा उससे पैसे बनाता हूं। निवेश के अपने शुरुआती वर्षों में मैं शेयर बाजार का विशेषज्ञ नहीं था। मैं आपकी तरह एक छोटा निवेशक था और मैंने शेयर बाजार में जीतने का अपना सिद्धांत खुद विकसित किया। अब मैंने अनुसंधान विश्लेषकों के लिए NISS प्रमाणीकरण पास कर लिया है और एक सेबी पंजीकृत शोध विश्लेषक बन गया हूं। मैंने पिछले 7 वर्षों से शेयर बाजार में जीतने के 12 साल के अनुभव अपने ब्लॉग www.maheshkaushik.com पर व्यक्त किए हैं। हाल ही में मैंने छोटे निवेशकों की मदद करने के लिए यह पुस्तक लिखी। यदि आप इस पुस्तक को कदम दर कदम पढ़ेंगे और इसमें दिए सुझावों का पालन करेंगे तो आप शेयर बाजार में कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि कैसे शेयर बाजार में $100 का एक आरंभिक निवेश 20 वर्षों में $7,18,03,722 हो सकता है। तो शेयर बाजार में निवेश करने का आनंद लें और मुझे इस पुस्तक के बारे में अपनी टिप्पणियां एवं सुझाव और मेरे सिद्धांत के बारे में अपने प्रश्न भेजें। मुझे आपके ईमेल्स के जवाब देने में खुशी होगी। महेश चंद्र कौशिक। मेरा विशेष आभार। पहला, श्री श्री 1008 सत्यनारायण जी फलाहारी बाबा को, जो मेरे गुरु हैं, यानी आध्यात्मिक शिक्षक। दूसरा, आदरणीय श्री मनीराम सेतिया, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक को, जिन्होंने मुझे मेरे बचपन में मार्गदर्शन दिया और मुझ में नैतिक मूल्यों का बीजारोपण किया और मुझे सिखाया कि कर्म ही पूजा है। अपने शेयर बाजार निवेश को किसी खुदरा व्यापार के रूप में देखें।
अधिकांश खुदरा निवेशक यानी छोटे निवेशक अपने सारे पैसे एक ही शेयर में निवेश कर देते हैं और कुछ छोटे निवेशक अपनी सारी बचत 12 से 15 लोकप्रिय शेयरों में निवेश करते हैं। यदि दुर्भाग्यवश वे शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उनका पोर्टफोलियो मूल्य कुछ ही समय में 40 से 60% तक नीचे चला जाता है। फिर ये छोटे निवेशक अपनी किस्मत को दोष देते हैं और शेयर बाजार निवेश की आलोचना करते हैं। मुझे लगता है कि यह रणनीति एक अच्छी निवेश रणनीति नहीं है, इसलिए मैंने एक खुदरा दुकान की तरह सबसे अच्छी निवेश रणनीति का मूल विचार खोजा। क्यों ना खुदरा निवेशक अपने शेयर बाजार निवेश को एक खुदरा दुकान की तरह समझे। मुझे लगता है कि वे शेयर बाजार से आसानी से पैसे बनाना चाहते हैं और शेयर बाजार की मदद से बहुत कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं। वे इस बारे में गलत तरीके से जा रहे हैं। शेयर बाजार आसानी से पैसे बनाने का कोई उपकरण नहीं है। यदि आप शेयर बाजार में गलत तरीके से निवेश करेंगे तो आप अपने सारे पैसे खो देंगे। लेकिन मैं आपको विविधीकरण और धैर्य की मदद से करोड़पति बनने का उपाय बताऊंगा। मैं अपने शेयर कारोबार की रणनीति में खुद को शेयरों के दुकानदार के रूप में देखता हूं। मैं एक अकेले शेयर में सिर्फ भारतीय मुद्रा के 6,400 रुपए निवेश करता हूं। मैं जानता था कि आप पूछना चाहेंगे कि 6,400 रुपए के पीछे कौन सा तर्क है। यह राशि भारतीय मुद्रा के 5,000 रुपए या 10,000 रुपए या कोई और राशि क्यों नहीं हो सकती? कृपया चिंता न करें, मैं यहां हर बात को स्पष्ट करूंगा। यहां मैंने प्रत्येक शेयर में अपनी बुनियादी निवेश राशि बताई है। यह राशि एक निश्चित राशि नहीं है। वर्ष 2005 में जब मैंने अपना पहला शेयर खरीदा तो मैंने प्रत्येक शेयर की मूल राशि के रूप में 2,700 रुपए निश्चित किए और प्रत्येक वर्ष इस मूल राशि में 7.5% की वृद्धि करना तय किया। इसलिए वर्ष 2017 के लिए यह मूल राशि भारतीय मुद्रा के 6,400 रुपए है। मैंने इस बिंदु के बारे में विस्तृत जानकारी अध्याय 13 में दी है। कृपया पूरी पुस्तक पढ़ें और एक भी पृष्ठ न छोड़ें, क्योंकि मेरे साथ शेयर बाजार की यात्रा करने के लिए आपका प्रत्येक पृष्ठ पढ़ना आवश्यक है। मेरा पोर्टफोलियो एक खुदरा दुकान की तरह है, जहां लाभांश प्रदान करने वाले स्टॉक्स के विभिन्न प्रकार बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मैं कभी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करता, ना ही कभी चिंता महसूस करता हूं यदि मेरे किसी शेयर का खरीद मूल्य से कम में कारोबार होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा मौलिक लाभांश देने वाला शेयर खरीदता हूं और एक दिन मैं अपना शेयर 15% से ज्यादा लाभ के साथ बेचूंगा। यदि मेरा शेयर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करता तो मैं अपनी होल्डिंग अवधि में लाभांश का आनंद लेता हूं। दुकानदार दलीप भाई माली का उदाहरण। करीब 10 वर्ष पहले मैं एक जनरल स्टोर में गया और मैंने स्टोर के मालिक से कुछ प्रश्न पूछे। दुकानदार दलीप भाई माली के जवाबों ने मेरा दिल छू लिया। उन जवाबों ने मेरी व्यापार नीति डिजाइन करने में मेरी मदद की और मुझे लगा कि एक खुदरा दुकानदार की तरह शेयर बाजार में निवेश करना एक बहुत सफल नीति है। उनसे मेरा पहला प्रश्न था, क्या आपकी दुकान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मांग नहीं है, या फिर ऐसी चीजें जिनकी पिछले 2-3 सालों में बिक्री नहीं हुई है? उन्होंने जवाब दिया, साहब, मेरे पास कई ऐसी चीजें हैं जो पिछले 3 सालों से नहीं बिकी हैं। फिर हम क्यों चिंता करते हैं यदि हमारे शेयर 2-3 महीने नहीं बिकते? मैंने उनसे पूछा, क्या आप इन चीजों पर नुकसान उठाने को तैयार हैं यदि मैं आपको इनकी आधी कीमत देता हूं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं इन चीजों को सिर्फ लाभ में बेचता हूं, क्योंकि एक दिन इन चीजों की दोबारा मांग हो सकती है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, और अगर मैं इस तरह की चीजों पर नुकसान उठाता हूं तो मैं कभी लाभ नहीं कमा पाऊंगा। याद रखें कि उनकी दुकान का सामान उन्हें लाभांश नहीं देता, जबकि मेरे स्टॉक मुझे लाभांश देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लाभांश देने वाली मजबूत कंपनियों के स्टॉक खरीदता हूं। उनसे मेरा तीसरा सवाल था, क्या आप उन चीजों की अधिक मात्रा खरीदने के लिए तैयार हैं जिनकी बिक्री अच्छी नहीं है? शेयर बाजार की भाषा में शेयरों की कीमत गिरने पर उनका औसत। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, और मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। अब मैंने उनसे पूछा,
आप प्रत्येक वस्तु पर कितना लाभ कमाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, प्रत्येक वस्तु जिसे मैं बेचता हूं उस पर लगभग 15%। फिर हम अपने शेयरों के रिटर्न के बारे में लालची क्यों हैं? मैंने फिर पूछा, क्या आप किसी लाभ कमाने वाली चीज से भावनात्मक लगाव महसूस करते हैं और सोचते हैं कि यह सोने की तरह है और इसलिए आप उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि यदि आप उसे अपने पास लंबे समय तक रखेंगे तो वो आपको करोड़पति बना देगी? दुकानदार ने मुझे अजीब नजरों से देखा और जवाब दिया, साहब, मुझे लगता है आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और आपको जल्दी ही किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी दुकानदार अपनी दुकान की किसी भी चीज से भावनात्मक लगाव नहीं महसूस करता। मैं हंसने लगा और फिर मैंने ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने के लिए उनसे खेद प्रकट किया और उन्हें बताया कि मैं तो सिर्फ अपने शेयर बाजार के कारोबार की तुलना उनकी खुदरा दुकान के कारोबार से करना चाहता था। मैंने उनकी दुकान में भोजन पकाने के कुछ मसाले जैसे लाल मिर्च, सूखा धनिया इत्यादि देखे और उनसे पूछा, आपने अपने सप्लायर से ये मसाले कब खरीदे? उन्होंने जवाब दिया, मैंने ये मसाले सप्लायर से तब खरीदे थे जब नई फसल आने के कारण इनमें से प्रत्येक मसाले की कीमत कम हो गई थी। इसलिए हर साल बाजार मुझे मौका देता है जब मैं कम कीमतों पर मसाले खरीदकर उन्हें पूरे साल के लिए 15 से 30% के फायदे पर बेच सकता हूं। मुझे लगता है कि एक खुदरा दुकानदार वास्तव में बाजार को समझता है, क्योंकि वो अपने सारे पैसे 1 से 10 मदों में कभी नहीं लगाता। वो कभी अच्छी गुणवत्ता वाले सामानों में स्टॉप लॉस नहीं डालता। वो कभी भी एक गैर निष्पादित वस्तु का औसत नहीं करता और हमेशा कम कीमत पर खरीदने और अधिक पर बेचने की नीति करता है। वो एक चीज को 15% से अधिक लाभ पर बेचता है और अपने पैसे को घुमाता है। वो किसी चीज के प्रति लालची एक खुदरा निवेशक के लिए यह सबसे अच्छी नीति है। इसलिए मैंने सिफारिश की है कि आप एक विशेष स्टॉक में अपने पैसे का एक छोटा सा हिस्सा निवेश करें। मेरी आपको सलाह है कि आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता तब लाएं जब आपके पास अधिक धन हो। अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण इसलिए करने का प्रयास न करें क्योंकि शेयर बाजार में इतनी सारी अच्छी सूचीबद्ध कंपनियां हैं। यदि आप एक नए निवेशक हैं जो शेयर बाजार में निवेश करना शुरू ही करने वाला है, तो सबसे पहले अपनी निवेश की राशि को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लें। उदाहरण के लिए, प्रत्येक कंपनी के स्टॉक में अपनी मासिक आय का सिर्फ 10% निवेश करें। इसका अर्थ है प्रत्येक स्टॉक के लिए अपनी मूल राशि तय करना, और आपकी मासिक आय का 10% इस मूल राशि का महत्वपूर्ण संकेत है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी मासिक आय 27,000 रुपए प्रति माह है, तो इस राशि यानी 27,000 रुपए का 10% प्रत्येक स्टॉक के लिए अपनी मूल निवेश राशि निर्धारित करें। तो यदि आपकी मासिक आय भारतीय मुद्रा के 27,000 रुपए है और आप शेयर बाजार में 50,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो पूरी राशि एक अकेले शेयर में निवेश करने के बजाय 16 कंपनियों में 2700 रुपए निवेश करें। यानी 2,700 इंटू 16 इज इक्वल टू 48,600 होल्ड। 1,400 नकद में बचते हैं और प्रत्येक वर्ष अपनी मासिक आय का 10% अपने निवेश में वृद्धि के लिए बचाएं। मैं इस बिंदु को अगले अध्याय में स्पष्ट करूंगा। दुकानदार के दृष्टिकोण की ताकत। यदि आपके पास अच्छी गुणवत्ता वाले 200 शेयर हैं जिन्हें आपने विभिन्न निचले स्तरों पर खरीदा है, तो प्रतिदिन 15% लाभ के साथ 2 शेयर बेचना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आपके सभी शेयर $100 के लॉट में हैं। अब यदि आप प्रतिदिन सिर्फ 2 शेयर बेचते हैं, तो आपका लाभ प्रति लॉट $15 होगा, जिसका मतलब है आपकी दैनिक आय $30 प्रतिदिन या $900 प्रति माह होगी। और जब आपकी खुदरा दुकान में 2,000 शेयर होंगे, तो आप प्रतिदिन 20 लॉट्स में 15% लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे, जिसका मतलब है आपकी दैनिक कमाई $300 होगी। यहां दिया गया उदाहरण गारंटीशुदा आय नहीं है। परिणाम बाजार की स्थिति और आपके खरीद मूल्य के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इन उदाहरणों की मदद से मैं सिर्फ आपको धैर्य और विविधीकरण की शक्ति सिखाना चाहता हूं। जब आप एक शेयर बेचें, तो अपने मूल धन को एक अच्छी गुणवत्ता वाले शेयर में पुनः निवेश करें।
जिसने कम कीमत पर कारोबार किया था। इस पुस्तक के कुछ आगे के अध्यायों में मैं आपको कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों की पहचान करने के बारे में और जानकारी दूंगा। इस अध्याय का सारांश। पहला, अपनी पूरी पूंजी को कभी भी एक अकेले शेयर में निवेश ना करें, बल्कि 2 से 10 शेयरों का चुनाव करें और अपने पोर्टफोलियो में एक खुदरा दुकान की तरह विविधता लाने का प्रयास करें। दूसरा, हमेशा एक अच्छा लाभांश देने वाले शेयर खरीदें और उस समय खरीदें जब उसका कारोबार कम कीमत पर हो रहा हो। तीसरा, कभी भी एक गैर निष्पादित शेयर से औसत ना निकालें, बस कुछ समय के लिए उसे भूल जाएं और कंपनी में सुधार आने की प्रतीक्षा करें। चौथा, लालच ना करें। जब कोई शेयर आपको 15% से ज्यादा लाभांश देता है तो उसे बेच दें और अपने पैसे को घुमाएं। पांचवां, हमेशा एक भरोसेमंद कंपनी के कम कीमत वाले शेयर से अपनी खरीदारी की शुरुआत करें। छठा, किसी विशेष स्टॉक के लिए एक न्यूनतम निवेश राशि तय करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास $50,000 हैं, तो आप प्रत्येक कंपनी में निवेश के लिए $100 का उपयोग करेंगे और अपने स्वयं के शोध के आधार पर 500 अच्छा लाभांश देने वाली कंपनियों के स्टॉक खरीदेंगे। सातवां, एक कारोबारी सप्ताह में एक से अधिक कंपनियों से शेयर न खरीदें, क्योंकि उससे आपको कंपनियों के मूल सिद्धांतों के बारे में शोध करने का समय मिल जाएगा और कम कीमत पर शेयर खरीदने का अवसर भी मिलेगा। आठवां, याद रखें कि शेयर बाजार में निवेश करने को एक सक्रिय व्यवसाय के रूप में समझा जाना चाहिए। आपको प्रतिदिन 1 से 2 घंटे यह शोध करने में खर्च करने की आवश्यकता होगी कि कौन से शेयर लाभांश दे रहे हैं और यह पता करने में कि मूल रूप से मजबूत कंपनियों से कौन से मौजूदा शेयर विकल्प कम कीमत पर उपलब्ध हैं। नौवां, धैर्य और विविधीकरण की शक्ति के साथ अपनी शेयर बाजार खुदरा दुकान का निर्माण करें। एक खुदरा दुकानदार वास्तव में बाजार को समझता है, क्योंकि वो कभी अपनी पूरी पूंजी 1 से 10 चीजों में नहीं लगाता। वो कभी भी अच्छी गुणवत्ता वाले सामानों में स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। वो कभी एक गैर निष्पादित वस्तु से औसत नहीं निकालता और हमेशा कम कीमत पर खरीदने और अधिक पर बेचने की नीति अपनाता है। वो एक वस्तु को 15% से अधिक लाभ पर बेचता है और अपने पैसे को घुमाता है। वो एक औसत उपभोक्ता की तरह किसी एक चीज के लिए लालची नहीं होता। शेयर बाजार में $100 के शुरुआती निवेश से $7,18,03,722 कैसे बनाएं? इस पुस्तक के पहले अध्याय में मैंने आपको दुकानदार के दृष्टिकोण की शक्ति के बारे में बताया था। इस दुकानदार के दृष्टिकोण को संक्षेप में इन शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि आपके पास अच्छी गुणवत्ता वाले 200 शेयर हैं जिन्हें आपने विभिन्न निचले स्तरों में खरीदा है, तो 15% लाभ के साथ प्रतिदिन 2 शेयर बेचना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आपके सभी शेयर $100 के लॉट्स में हैं। यदि आप प्रतिदिन सिर्फ 2 शेयर बेचते हैं तो आपका लाभ $15 प्रति लॉट है, यानी आपकी दैनिक कमाई $30 प्रतिदिन या $900 प्रति माह है। जब आपके पास आपकी खुदरा दुकान में 2000 शेयर होंगे, तब आप प्रतिदिन 20 लॉट्स में 15% लाभ बुक करने में सक्षम होंगे, यानी आपकी दैनिक कमाई $300 होगी। इस अध्याय में मैं आपको यह समझाऊंगा कि यदि आपके पास शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सिर्फ $100 हैं, तो आप अपना शेयर बाजार कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। यह कैसे संभव है, आइए पता करते हैं। अपने $100 को $25 के 4 हिस्सों में विभाजित कर दें। हर महीने अपने $25 से अच्छा लाभांश देने वाला कम कीमत का एक स्टॉक खरीदें। जब आप इस पुस्तक के अन्य अध्याय पढ़ेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे कि कम कीमत पर अच्छा लाभांश देने वाले स्टॉक की पहचान कैसे की जा सकती है। इसके अलावा अपने शेयर बाजार निवेश में वृद्धि करने के लिए अपने बचत खाते में प्रति माह $10 डालें। यदि आपने पहला अध्याय पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मैंने आपके शेयर बाजार निवेश को बढ़ाने के लिए आपकी मासिक आय का 10% उसमें जोड़ने का सुझाव दिया था। प्रति माह यह $10 की अतिरिक्त बचत आपके निवेश खाते में $30 बढ़ा देगी। इस $30 की अतिरिक्त बचत से आप प्रत्येक 3 माह में एक अतिरिक्त शेयर खरीद पाएंगे।
मेरा मानना है कि खरीद के 3 महीनों के भीतर 15% लाभ के साथ एक अच्छा शेयर बेचना मुश्किल नहीं है। यदि आप अपने 15% लाभ को पुनः निवेश करते हैं और अपने पैसे को प्रत्येक 3 माह में 15% लाभ के साथ घुमाते हैं, तो आपका 1 वर्ष का वार्षिक लाभ 74% होगा। लाभांश लाभ के रूप में अतिरिक्त 10% मान लें, तो लाभांश के साथ शुद्ध वार्षिक रिटर्न 84% होगा। यदि आप शुरुआत में $100 निवेश करते हैं और उसमें प्रत्येक माह $10 जोड़ते हैं और आपके पैसे 84% सालाना बढ़ रहे हैं, तो 20 वर्ष के बाद आपके पास लगभग $7,18,03,722 होंगे। इस पुस्तक का पहला संस्करण वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ था। उस संस्करण के एक पाठक मेरे विचार से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने Amazon साइट पर यह नकारात्मक समीक्षा डाली थी। यदि आप शेयर बाजार के बारे में नहीं जानते, तो कृपया उसके बारे में ना लिखें या कम से कम लोगों को गुमराह ना करें। आप प्रत्येक शेयर के लिए 15% लाभ की बात कर रहे हैं। क्या आप लोगों से मजाक कर रहे हैं? यह मेरी अब पढ़ी हुई सबसे बुरी पुस्तक है। यदि मैं आपकी गुमराह करने वाली पुस्तक के बारे में Amazon में शिकायत कर सकता हूं, तो इस बेकार पुस्तक के बारे में अवश्य लिखूंगा। इसलिए पुस्तक के इस संस्करण में मैं इस समीक्षा का जवाब जोड़ना चाहता हूं। यहां दिया गया उदाहरण गारंटीकृत आय नहीं है। परिणाम आपके खरीद मूल्य और बाजार की स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि आप शेयर खरीदने से पहले इस पूरी पुस्तक की अवधारणा का पालन करेंगे, तो आपको 1 तिमाही में औसतन 15% लाभ मिल सकता है। यदि आपको अभी भी इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो कृपया मेरे शेयर जीनियस ब्लॉग पर जाएं, जहां मैंने व्यावहारिक उदाहरणों के साथ एक पूरी कहानी कदम दर कदम लिखी है और बताया है कि कैसे एक धारणात्मक लड़की चिंकी ने भारतीय मुद्रा के 6,600 रुपए यानी $100 के आरंभिक निवेश से 4,73,90,45,652 रुपए यानी $7,18,03,722 कमाए। इस कहानी को जानने के लिए आप मेरी साइट पर जा सकते हैं, जो है sharegenius.maheshkaushik.com। यदि आप इस पुस्तक का पेपरबैक संस्करण खरीदते हैं और आपको उपर्युक्त लिंक टाइप करने में मुश्किल होती है, तो सिर्फ हाउ चिंकी अर्न गूगल करें और आपको इस कहानी का लिंक मिल जाएगा। आइए इस विचार को सरल शब्दों में दोहराएं। आपका आरंभिक निवेश $100 है और आप प्रत्येक तिमाही के लिए 15% लाभ बुक करते हैं और लाभ को बाजार में पुनः निवेश करते हैं। इस तरीके से आपको आसानी से 1 वर्ष में 74% का रिटर्न मिल सकता है। अब लाभांश राशि के रूप में 10% जोड़ें। इस प्रकार आपका शुद्ध वार्षिक रिटर्न 84% होगा। अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए प्रतिमाह अतिरिक्त $10 बचाएं। मेरा अनुसरण करने वालों में से एक सज्जन शिकायत करते हैं कि यह संभव नहीं है कि हमें प्रत्येक शेयर में लाभ मिले। मैं मानता हूं कि शेयर बाजार अनिश्चित है और यह संभव नहीं है कि हमें प्रत्येक शेयर में लाभ मिले। लेकिन यदि आप ये पूरी पुस्तक बिना कोई पृष्ठ छोड़े पढ़ेंगे और कोई शेयर खरीदने से पहले मेरे सिद्धांतों का पालन करेंगे, तो हमें अपनी खरीद में से 80 से 90% में लाभ मिलेगा। आप मेरी वेबसाइट www.maheshkaushik.com पर जाकर मेरी पिछली सिफारिशों की जांच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरी सिफारिशों में से 80 से 90% को 15% से लेकर 300% या उससे भी अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। तो यदि आप अपनी खरीद के 80% में 15% से 300% लाभ बुक करते हैं, तो शेष 20% खरीद में कुछ नुकसान बुक करते हैं, तो भी आपका शुद्ध लाभ 15% से ऊपर होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि धैर्य रखें और कोई नकारात्मक समीक्षा देने से पहले पूरी पुस्तक पढ़ लें और मेरी वेबसाइट की जांच कर लें। मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे पूरे सिद्धांत को समझ जाएंगे, तो कभी इसकी आलोचना नहीं करेंगे और शेयर बाजार को अपनी कैश काउ की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस अध्याय का सारांश: पहला, जब आप कोई स्टॉक बेचें, तो अपनी मूल राशि को किसी अच्छी गुणवत्ता के स्टॉक में पुनः निवेश कर दें। दूसरा, यदि आप
एक स्टॉक खरीद के 3 माह के भीतर 15% लाभ के साथ बेचते हैं और अपने 15% लाभ को पुनः निवेश कर देते हैं, साथ ही अपने पैसे को प्रत्येक 3 माह में 15% लाभ के साथ घुमाते हैं, तो 1 वर्ष के लिए आपका वार्षिक लाभ 74% होगा। इसके अलावा 10% अतिरिक्त को लाभांश आय के रूप में मान लें तो लाभांश के साथ आपका शुद्ध वार्षिक रिटर्न 84% होगा। तीसरा, यदि आप शुरू में $100 निवेश करते हैं और उसमें प्रत्येक माह $10 जोड़ते हैं और आपके पैसे वार्षिक रूप से 84% बढ़ रहे हैं, तो 20 वर्ष के बाद आपके पास लगभग $7,18,03,722 होंगे। जब आपका कारोबार आपको 15% लाभ देता है तो उसे पिछले स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 15% लाभ की न्यूनतम सीमा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप 15% लाभ के बाद अपने शेयर 15% की ट्रिगर कीमत पर बेच दें। अपने स्टॉक पर बारीकी से नजर रखें।